नमस्कार, पीटीसी हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनावों की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अनुज महाजन। तो खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 7 निगमों के चुनावी दंगल में उतरे 1686 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 67% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 73% मतदान। अंबाला और पंचकुला में हुई सबसे कम वोटिंग। करनाल में चुनावी रंजिश के चलते निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की हत्या। गुस्साए लोगों ने पोलिंग बूथ पर काटा बवाल। 1.5 घंटे तक बंद रही वोटिंग। पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र में हचका भाजपा ने की जयघोष रैली। हुड्डा और चौटाला दोनों को लिया निशाने पर। सत्ता परिवर्तन का किया दावा। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने रेवाड़ी पहुंचे लालू यादव। फिक्सिंग विवाद पर की टिप्पणी, कहा बीसीसीआई को अपने अधीन ले सरकार। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए 12वीं के नतीजे। लड़कियां फिर रही लड़कों से आगे। सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों पर रहे भारी। तो 7 निगमों के चुनावी दंगल में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। सुबह 8 बजे से चल रहा मतदान शाम 5 बजे थम गया है। करीब 67% से ज्यादा लोगों ने इन चुनावों में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इनमें सबसे आगे यमुनानगर रहा है। यहां करीब 73% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर करनाल का नंबर आता है। यहां 71.34% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हिसार में 67.13, पानीपत में 66.21, रोहतक में 66.96, पंचकुला में 62.47 और अंबाला में 63.07% लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल कर इस चुनावी दंगल में उम्मीदवारों की किस्मत को तय किया है। कुल मिलाकर 67% से ज्यादा लोगों ने इन चुनावों में अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि इन चुनावों में 7 नगर निगमों के 144 वार्डों के लिए कुल 1686 उम्मीदवार मैदान में थे और इस मतदान के साथ ही अब इन सब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। तो एक बार फिर बता दें आपको कि 67% से ज्यादा वोटिंग इन चुनावों में हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग यमुनानगर में हुई है। यमुनानगर में 73.19% लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। करनाल में 71.34, हिसार में 67.13, पानीपत में 66.21, रोहतक में 66.96, पंचकुला में 62.47 और अंबाला में 63.07% मतदान हुआ है। अब 4 जून को इन चुनावों के नतीजे आएंगे और वोटिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। अंबाला, हिसार, करनाल और पानीपत की तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 8 बजे से ही इन चारों जिलों में वोटिंग का काम शुरू हो गया था, जो कि शाम 5 बजे तक चला। तमाम जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान रहा। हालांकि कई जगहों पर कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन उसके बावजूद आखिरी में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। अंबाला की बात करें तो यहां 63.07% लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। हिसार में 67.13% वोटिंग हुई है। करनाल में 71.34% मतदान हुआ है और पानीपत में 66.21% लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया। चारों ही जगहों पर सुबह से ही लोगों में एक भारी उत्साह देखा गया अपने वोटिंग के लिए और घरों से निकलना सुबह 8 बजे से लोगों का शुरू हो गया, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहा। और इसी तरह पंचकुला, रोहतक और यमुनानगर में भी भारी वोटिंग हुई है। तीनों ही जगहों पर लोगों में वोटिंग के दौरान उत्साह देखा गया। पंचकुला की बात करें तो यहां 62.47% लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र रोहतक में 66.96% मतदान हुआ है और यमुनानगर में सबसे ज्यादा 73.19% मतदान हुआ है। बहरहाल इस मतदान के साथ ही अब तमाम उम्मीदवारों की जो कि इस चुनावी दंगल में उतरे थे, उनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है और अब नतीजे 4 जून को आएंगे और उन नतीजों का इंतजार रहेगा और उसके बाद ये साफ होगा कि इस चुनावी दंगल में
किसे जनता ने अपना पार्षद चुना है, किस पर अपना विश्वास जताया है। और मतदान के दौरान दिग्गजों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस दौरान भाजपा और इनेलो के नेता अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, जबकि कांग्रेस के नेता इनेलो और भाजपा की हार का दावा करने में जुटे रहे। सबसे पहले तस्वीरों में आप भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज को देख सकते हैं। अनिल विज ने अंबाला के वार्ड नंबर 20 में अपने वोट का इस्तेमाल किया और बाद में जीत का दावा भी किया। बहुत अच्छा वातावरण है और सारे जगह पर अच्छा वातावरण है और सभी जगह पर सुबह से ही अच्छा मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है सारे सभी वार्डों में। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आईडी स्वामी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। स्वामी ने विज्ञापनों से गायब हैं।